जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल सोल्स आप सभी? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। तो देखते हैं आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, याद रखिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं, एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। तो देखते हैं आज आपकी डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं, क्या गाइडेंस है और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कहती है। भैया टिक जाओ, सांस ले लो, बहुत जल्दी है आने की। Okay. वाओ, एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वन नंबर 13 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ए आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं एंड एम आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, तो एज ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंसिस के लिए गुड न्यूज है। ठीक है, यहाँ मुझे आपका फाइनेंशियली जो स्टेटस है वो इम्प्रूव्ड होता हुआ दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग इज राइट वे। ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, तो उन अपॉर्चुनिटीज को लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स आपकी बहुत बढ़िया रहेंगी। अगर मैं फाइनेंसिस के मैटर में बोलूँ, ठीक है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी तो आपकी भगवान ने आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, इसलिए तो नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ लगने वाली हैं, तो इंतजार कीजिए। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखा रही है। ठीक है, और काफी ऑप्टिमिस्टिक, काफी कॉन्फिडेंट आप मुझे इस एनर्जी में, करंट सिचुएशन में मुझे आप लग रहे हो। ठीक है, करंट की एनर्जी है वही बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है तो काफी एनर्जेटिक है। ठीक है, काम को लेकर पैशनेट दिखते हो, थोड़ी सी नेचर आपकी फनी हो सकती है। ठीक है, आ जाओ। ओके, हाँ, यहाँ पे देखिए जो एनर्जी आई थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये बेसिकली फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ कि ये एनर्जी इस जेंडर की, ये एनर्जी इस जेंडर की, ऐसा कुछ नहीं है। जो है क्लियर है। ओके, तो देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है मुझे यहाँ पे। फिर अगेन ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की पिक होती है। ठीक है, कहीं किसी चीज में, किसी सिचुएशन में उलझे हुए लग रहे हैं, कहीं फोकस्ड हैं, कुछ सोच रहे हैं और मल्टीपल जो सिचुएशन है मुझे इनकी चलती दिख रही है। 4 नंबर डी इन आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकता है एंड अप्रैल का महीना आपका हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा, आपसे रेजोनेट कर सकता है वो, इसलिए क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, गिविंग रिसीविंग की एनर्जी है। मे बी शायद ये गिविंग और रिसीविंग की जो एनर्जी है ना, ये इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल रही है। कंफ्यूजन इन द सेंस कि अगर इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेपरेशन की सिचुएशन में है, सेपरेशन की एनर्जी है आपकी, तो डेफिनेटली उनको ये नहीं समझ रहा कि मैं जाऊं या मैं ना जाऊं, मैं जाऊं या मैं ना जाऊं। ये ऐसी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पिक होती दिख रही है। ठीक है, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, डेफिनेटली जस्टिस मिलता हुआ मुझे आपको दिख रहा है। ठीक है, जो भी आपके साथ एक
पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ मेरे व्यूअर्स, उसको लेकर मैं ये कहूंगी कि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपको जस्टिस देता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। क्लैरिटी है इस चीज की, जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा आने वाले टाइम में आपको। यहाँ पे आपके पार्टनर किसी चीज को क्लोजर देना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जिसको वो क्लोज्ड करना चाहते हैं। मे बी शायद प्रेजेंट जिस सिचुएशन में वो हैं, अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी यहाँ निकल कर आती है, आ गई, याद किया, थर्ड पार्टी आ गई, वाह जी वाह, ठीक है। अगेन थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आई है निकल कर, मैंने कहा ना थर्ड पार्टी और आगे से उसको क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको क्योंकि यहाँ पे ने वो थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस थे, जिसकी रियलाइजेशन इनको धीरे धीरे हो रही है। तभी तो आपको, जब इनको रियलाइजेशन होगी तभी आपको जस्टिस मिलने का क्या की शुरुआत भी हो जाएगी, वो डिवाइन की तरफ से होगी, राइट। हाँ डेफिनेटली इन्फ्लुएंस है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड सिचुएट पार्टी के साथ इन्फ्लुएंस थे। मे बी मैंने अगेन आपको रिपीट कर दूं, क्या वो चाहे वो रोमांटिक पर्सनैलिटीज हो, रोमांटिक पार्टी हो, या फाइनेंसिस के अकॉर्डिंग हो, या कैरियर हो, बिजनेस हो, वट कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी। मैं हर बार यही बताती हूँ कि फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी, तो डेफिनेटली वो कुछ चीजों से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब उनको इस चीज की रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है, ओके। ओके नेक्स्ट एनर्जी पिक कर लेते हैं, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एनर्जी है भाई, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है निकल के। ये आया है, इसी को ले लेते हैं एनर्जी को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की अपोजिट था कार्ड, कोई बात नहीं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक से सन की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। अगेन 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एम आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड 90 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एस आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। लियो आपका जॉडिक साइन भी हो सकता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे जो जॉडिक साइन हाईलाइट हुए वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, यानी कि कुंभ, मिथुन और तुला राशि, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो निकल कर आई है, यहाँ पे मुझे आप बहुत ज्यादा, मतलब आप खुद, आपने ना खुद को प्रोटेक्टिव करके रखा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मेरे व्यूअर्स, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। जहाँ एज ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है आपके फाइनेंसिस में स्टेबिलिटी आने को, वही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको आपके ही बारे में क्लियर कर रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि प्रैक्टिकली हो गए हो आप, मतलब जो एनर्जी पहले आपके पार्टनर की पास्ट में हुआ करती थी ना, और आप इमोशनल हुआ करते थे, अब इसके वाइस वर्सा एनर्जीज आगे आ चुकी हैं, आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, ठीक है। उसी चीज में आपके पार्टनर यानी कि 4 ऑफ कप्स इमोशंस में बहे जा रहे हैं, ठीक है। इमोशंस की बाढ़ आ रखी है उनकी जिंदगी में, तो इस तरह की मुझे एनर्जी पिक होती दिख रही है, इसको क्लैरिटी। हाँ अगेन द सन का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक से आया है वह बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव आपकी एनर्जी है, नो डाउट, ठीक है। खुद को इंडिपेंडेंट आपने बना लिया हुआ है, बी श्योर, मैं 100% इस चीज के लिए श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपने खुद को इंडिपेंडेंट बना रखा है, आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करके जीते हो, एकदम फ्रीडम, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एंड आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना कि आपको अगर कोई देखे ना तो वो आपको देखते ही समझ जाएगा, आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से ही खुद से ही बोलते हो, आपका ऑरा इस तरीके का हो चुका है, ठीक है। एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। एनर्जीज आज बहुत अच्छी आई है भाई, भाई जब आती है ना बड़े मन खुश हो जाता है, सीरियसली मन इतना खुश हो जाता है, नहीं तो इतनी क्या करें एनर्जीज है।
जैसी आती है पिक करनी पड़ती है, नो डाउट। सो द टावर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिखती है। कोई ऐसी चीज है जो कोई पास्ट की ऐसी सिचुएशन है जो धराशाही होती हुई दिख रही है, धराशाही होने वाली है। ठीक है, 7 नंबर जुलाई का महीना एंड जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 5 नंबर मई का महीना, ई आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से 5 धराशाही होती हुई दिख रही है। ठीक है, एक कोई ना कोई आपके पार्टनर के सामने रियलिटी चेक आएगा, क्योंकि इस टाइम आपके पार्टनर टोटली लॉस में है, लॉस में है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ जो मुझे लॉस को दिखा रही है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि भैया जो ये डिस्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो टावर की एनर्जी जो पिक हुई है, जो डिस्ट्रैक्शन दिखाई जा रही है, और कोई कोलैप्स भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो एक है रियलिटी चेक उनके सामने आएगा, वो रियलिटी चेक भी हम देखेंगे क्या होगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे यहाँ टोटली आपकी लग रही है। ठीक है, अगेन द सन की एनर्जी भी आप ही की थी। 8 नंबर आपके लिए हो सकता है, अगस्त का महीना, एंड एच आपकी नेम का इनिशियल हो सकता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स आप हो, क्योंकि यहाँ द सन और स्ट्रेंथ की एनर्जी को अगर मैं देखूं तो एक चीज क्लियर है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंट पूरा का पूरा है। ठीक है, आपने अपनी इनर पावर को, इनर पावर आपने हासिल करी है। ठीक है, यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे भी स्ट्रेंथ की एनर्जी में मुझे लियो जोडिक साइन दिखा था, वहां सन की एनर्जी में भी मुझे लियो जोडिक साइन दिया था। तो ये कंफर्मेशन क्लियर है भाई, जो जोडिक साइन आपके निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है। अगेन टेम्परेंस का कार्ड है, डेफिनेटली रियलाइजेशन हो रही है भैया, रियलाइजेशन हो रही है। ये मुझे पहले भी एनर्जी पिक हुई थी, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन की एनर्जी पिक हुई थी मुझे। यस, टेम्परेंस के कार्ड में भी वही आ रही है, 5 ऑफ नंबर का कार्ड है। ठीक है, मई महीना, और ये आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये चीज बोलूंगी कि आपको थोड़ा सा बैलेंस लेकर रखकर चलना पड़ेगा। अगर आपको शांतिपूर्वक एटमॉस्फेयर चाहिए, थोड़ा सा चीजों में बैलेंस बना के चलिए। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, रीयूनियन का कार्ड है। रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है डेफिनेटली आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस बना के रखिए, कोशिश कीजिए बैलेंस बनाने की। अगर आपको क्लेम शांतिपूर्वक वाला माहौल चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड, डेफिनेटली ये स्ट्रेंथ किसकी है? मेरे व्यूअर्स की है, बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, इनर पावर आपकी ग्रो हो रही है। देखिए अगेन इनर पावर ग्रो हो रही है। 5 नंबर इमोशन से भरा हुआ कप है, ये आपके पार्टनर के लॉसेस को शो कर रहा है। डेफिनेटली आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लॉसेस, इमोशन में भी लॉस खाए बैठे हैं, इतने 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 इमोशंस में है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, भरे पड़े हैं इमोशन से। ठीक है, इमोशंस इन द सेंस हो सकता है कि उन्हें कोई ना कोई नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि टावर की एनर्जी आई है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी आई है, डेफिनेटली कोई लॉस तो हुआ ही हुआ होगा इनको। ठीक है, तो नेक्स्ट एनर्जी पिक करते हैं। ठीक है, अरे भाई शांति है तो कितनी जल्दी है निकलने की, शफलिंग तो करने दो। और एनर्जी बताइए डिवाइन, और गाइडेंस दीजिए, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और एनर्जीज आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद निकाल लूंगी। आ गई 10 स्टार। भाई स्टार की एनर्जी में तो मेरे व्यूअर्स हैं ये पे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ पहले तो मैं नंबर क्लियर कर दूं। 70 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 70 नंबर। ठीक है, क्यों आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। और एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है,
तो अब देखिए, सुनिए मेरी बात को। द स्टार की एनर्जी आई है, डेफिनेटली स्टार की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की है, क्योंकि वो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में भी है। ठीक है, इंस्पायरेशन बने हुए हैं दुनियादारी के लिए, डेफिनेटली इंस्पायर बने भैया, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ पिक करके घूमते हो भैया। इनर वर्क किया है इतना, इतनी मेहनत की है अपने ऊपर, तो फिर क्यों नहीं होगा भैया, लोग क्यों नहीं इंस्पायर होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको डिवाइन अगेन कह रहे हैं कि अपनी होप मत छोड़िए, उम्मीद मत खत्म कीजिए, जितना हो सकता है ना अपने ऊपर उतना इनर वर्क करते रहिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, एकदम रिलैक्स एंड चिल मूड में। ओके, तो थोड़े से आपको यहाँ पे मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली जाइए, नो डाउट, कोई इसमें दोहराई नहीं है, जाना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई ये तभी आपकी पॉजिटिव एनर्जी आई है निकल कर। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की, देखिए। ठीक है, एक्शन लेने के मूड में भैया, आपके पास ना दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं भैया, जिस तरह से आप लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं भैया, ये चीज तो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रही है। ठीक है, एक कोई अपने अंदर ऐसे कोशिश कर रहा है वो कि मेरे अंदर भैया इंस्टेंट चेंज आ जाए, मैं तो बस इमीडिएटली जैसे मेरे व्यूअर्स है ना, मैं उसकी तरह उनकी तरह बन जाऊं। बट ये होगा नहीं भैया, क्योंकि एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इंस्टेंट एक्शन लेने के मूड में इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं बनता, बनता है, ठीक है ना, वो 5 मिनट वाली मैगी बन जाती है इंस्टेंटली, ये नहीं होता सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी आई है वो मुझे बेसिकली दिखती है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि की। ठीक है, एंड यहाँ पे ये देखिए, इंस्टेंट एक्शन लेने के मूड में है ये। ठीक है, ये चाहते हैं कि बस जैसे मेरे व्यूअर्स इतने पॉजिटिव हो चुके हैं, लोग इनसे इतना इंस्पायर हो रहे हैं भैया, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं भी बन जाता हूँ इंस्टेंटली। ये पर इनके बस का नहीं है करना, इनको बोलिए कि थोड़ा सा टाइम ले। मेरे व्यूअर्स ने भी अपने हार्ड वर्क किए, अपने ऊपर एफर्ट्स लगाए हैं, वो ऐसे नहीं पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं। ठीक है, तो इसी के बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्लियरिटी है भैया, पेशेंस रखना पड़ेगा इनको। ये जो मैं इंस्टेंट एक्शन की बात बोलूँ ना कि ये लेने वाले, नहीं 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 भाई, ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, लॉयलिटी लेकर आनी पड़ेगी अपने अंदर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना पड़ेगा, अपने पार्टनर के प्रति, उसके प्रति प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्टिव रखना पड़ेगा, डिफेंसिव रहना पड़ेगा उसके लिए। ये अपनी स्टबबॉर्न नेचर त्यागनी पड़ेगी, वरना टू ऑफ पेंटिकल्स की तरह सारी उम्र जगलिंग करते रहोगे। लो, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, और क्या चाहिए। ठीक है, इसको 10 स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करते। एक तो ना कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं, इसलिए मैं इनको आराम आराम से कर दूंगी। 10 स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई, देखा मैंने कहा था ना, एम्परर की एनर्जी आई है, 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, अभी बताती हूँ, रुक जाओ, वेट करो। ठीक है, देखिए एम्परर की एनर्जी। ठीक है, इतने ज्यादा मतलब मुझे ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में लग रहा है ना। मैं अभी एक एनर्जी आपकी पिक करती हूँ, स्टबबॉर्न आई थी ना एनर्जी, ये देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से स्टबबॉर्न एनर्जी थी इसके अंदर, एम्परर की एनर्जी भी वही चीज दिखा रही है। मतलब किस तरह से इनके दिमाग में क्या चल रहा है, माइंड से चल रहे हैं इस टाइम। ये प्रैक्टिकल की एनर्जी भी पिक हुई है, मैंने क्लियरली बताया था, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से कंट्रोल में करना है आपको। ठीक है, पर इनको ये नहीं पता कि अब मेरे व्यूअर्स आपके भैया कंट्रोल में नहीं आने वाले, आपकी जगलिंग करके रख देंगे वो। ठीक है, आए बड़े मेरे व्यूअर्स को कंट्रोल करने वाले। ठीक है, अब ये देखिए एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे क्लियर बता रही है कि आपको ना
ये आपके शायद मे बी आपके कैरियर, आपके फाइनेंसिस को लेकर मेरे व्यूअर्स एनर्जी मुझे क्लैरिफाई होती है। एज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही है वो पिक हो रही है कि एक्शन ऑन आइडियाज, और एक्शन ऑन आइडियाज में भी हो सकता है कि ये बात हो रही हो आपके फाइनेंसिस को लेकर, ये बात हो रही हो आपके कैरियर को लेकर। तो ठीक है, ये चीज यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे आपकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर रही है, आपकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर रही है, आपकी एनर्जी को हाईलाइट कर रही है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिखी। तो और बाकी चीज यही है कि जो एक्शन की बात हो रही है वो भी मेरे हो सकता है कि आपके फाइनेंसिस और आपके कैरियर को लेकर अगर आपका कुछ ऐसे आपके गोल्स हैं जो आप सेट करके बैठे हो, ऐसे कुछ आइडियाज आपके हैं, तो आप तुरंत एक्शन लीजिए उसके ऊपर। ठीक है, अपने आइडियाज के ऊपर। ये चीज यहाँ क्लैरिफाई हो रही है। और एनर्जी पिक कर लेते हैं। और एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। अरे इतने कार्ड नहीं लेने भाई। एक कार्ड चाहिए, एक एनर्जी, एक एनर्जी, एक एनर्जी, एक एनर्जी। ये भाई, नहीं तो मैं खुद ही निकाल लूंगी। एक एनर्जी चाहिए, जैसे पहले आई थी। एक एनर्जी, एक एनर्जी, ओनली वन है, मुझे निकालना पड़ेगा। चलो, हैंग्ड मैन, भैया लटके पड़ेंगे तो मतलब ये उस तरीके के नहीं लटके पड़े, डिवाइन ने इनको लटकाया हुआ है। ठीक है, ये वैसे नहीं लटके पड़े हैं, इतना भी मत सोचो बुरा। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी पिक हुई है। मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। ये कहीं ना अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं भाई, ये क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भाई आपकी आ रखी है मेरे व्यूअर्स, आपकी एनर्जी आ रखी है। ठीक है, फाइनेंशियली आप ऑल ओवर 9 ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एल आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, 9 नंबर है, सितंबर का महीना। आई आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। भैया कहाँ हैंग हुए पड़े ये? देखिए 9 नंबर ट्रैप्ड है। ठीक है, क्योंकि इनको लैक ऑफ डायरेक्शन नहीं मिल रही है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस जॉडिक साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के या आपके। ठीक है, किसी के भी हो सकते हैं। यहाँ पे इनको डायरेक्शन कोई मिल नहीं रही है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, सोच विचार में है, क्योंकि किसी एक चीज को होल्ड करके बैठे, एक वॉन्ड को होल्ड करके बैठे हैं। 9 वॉन्ड इनके पास है, लेकिन जिसमें से एक वॉन्ड को होल्ड करके बैठे हैं। क्लैरिटी नहीं है, ये सीधी सी बात मैं बताऊं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां पे डिवाइन इनको कह रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, हैव करेज टू कंटिन्यू। आप में डिवाइन इनको क्लियर गाइडेंस ये दे रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो। आप में इतना करेज है कि आप किसी काम को जब स्टार्ट किया तो उसको एंड तक पहुंचा सकते हो। लेकिन नहीं, पता नहीं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है ना, लैक ऑफ डायरेक्शन की एनर्जी आई है। ठीक है, और मेरे व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी ये है कि चीजों को लेट गो करना सीखो। बहुत ज्यादा कोई किसी के बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है, उस चीज पे फोकस करना नहीं, छोड़ दो, जाने दो, लेट गो करो। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इनसिक्योरिटीज, इनकी इनसिक्योरिटीज है जो इनको कंफ्यूजन में डाल रखा है। कंफ्यूजन में इनकी इनसिक्योरिटीज है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनके अंदर की इनसिक्योरिटीज है। देखिए 9 नंबर, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 नंबर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटीज इनकी। ठीक है, इनको मनी कुछ के, मुझे व्यूअर्स की एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ के व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनको मनी में लॉसेस हद से ज्यादा हुए हैं, और कुछ ऐसी एनर्जी पिक हुई है कि कुछ की पोजीशन हाथ से गई है। ठीक है,
ये मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज वाली एनर्जी है, ठीक है। अगेन 9 नंबर सितंबर का महीना, आई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 5 नंबर ई आपके नेम का इनिशियल, मई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 1 एंड 1 एनर्जी और पिक करते हैं हम। वन एंड वन एनर्जी एक और पिक कर लेते हैं, एक और एनर्जी पिक करनी है। वन पिक, वन एनर्जी, ये ठाकुर जी वन एनर्जी पिक करनी है भाई, वन एनर्जी। मुझे लगता है मुझे निकालनी पड़ेगी। एज ऑफ कप, ये क्या हो रहा भाई? दिस एज ऑफ कप एंड द बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया, 2 बारी द सन की एनर्जी पिक हुई है, ठीक है। एक बार एक डेक्स आई थी, दूसरी बार ये देखो, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये देखो द सन की एनर्जी। कंफर्मेशन क्लियर है भाई, ठीक है, कंफर्मेशन क्लियर है, द सन की एनर्जी पिक हुई है। चलो इस कार्ड को बाद में क्लैरिफाई करती हूँ मैं। ये एज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये देखिए एज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये न्यू बिगनिंग हो सकती है। अब आपकी रिलेशनशिप में भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। कोई ना कोई आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिल सकता है, या कहीं आप सेलिब्रेट करने जा सकते हो, इस टाइप की एनर्जी आई है, ठीक है। कोई नया रिश्ता मेरे व्यूअर्स आपके साथ जुड़ सकता है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। एंड नई शुरुआत, नया रिश्ता, नई खुशियां, खुशियां ही खुशियां, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल स्टार्टिंग में आया, खत्म भी एज ऑफ कप्स के साथ हुआ है। ये देखिए सीरीज, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स देखिए आपको क्लियर मैसेज ये दे रहे हैं कि लाइफ में, ऑल ओवर लाइफ का एक मैसेज ये दूंगी कि अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस बना के चलिए, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल हो, आपके लिए बैलेंस्ड होना मेरे व्यूअर्स बहुत जरूरी है, वरना अनबैलेंस्ड हुए तो इस तरह से जगलिंग करते हुए दिखोगे, अप एंड डाउन ही झेलने पड़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। ट्रांसफर जो आपने मनी करना है थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर करना है, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है सोच समझ कर कीजिएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाली एनर्जी तो ये मुझे आपके पार्टनर की पिक हो रही है भाई। एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एज ऑफ कप्स के कार्ड को भाई व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई करा। 10 नंबर अक्टूबर का महीना, जे आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। चेंज आने वाला है, बिगेस्ट चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। कार्मिक साइकिल जो आपके पैटर्न आपके पार्टनर के साथ चल रहा था ना, ठीक है ना, जो ये एक वो स्टेबिलिटी आपको नहीं दे रहे थे, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन जो चल रही थी इनकी, वो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। जस्टिस, और क्या चाहिए भाई, ये देखो जस्टिस का कार्ड आया है, देखिए ध्यान से, जस्टिस का कार्ड है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का महीना, ठीक है। बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। जस्टिस डिवाइन डेफिनेटली देंगे, क्योंकि 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कार्मिक साइकिल आपका आने वाले जो भी आपके पार्टनर के साथ है, कार्मिक साइकिल पूरा होता हुआ दिख रहा है। जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। अगेन आपको बैलेंस बना के चलना है लाइफ में। द लवर्स, और क्या चाहिए भाई, द लवर्स का कार्ड आ गया, सॉरी द लवर्स का कार्ड आ गया, ठीक है। बहुत आपसे डिवाइन धीरे धीरे ये इंस्पायर हो रहे हैं भाई, इंस्पायरेशन की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की साइड पे, होने भी चाहिए भैया। ये देखो लवर्स का कार्ड है, ओके। तो मैं नंबर्स एक बार बता देती हूँ। 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर,
10 नंबर, 2 नंबर, 1, 13, 17, 12, 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके आज की रीडिंग। अब ले लेते हैं मैसेजेस। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या बोलना चाहते हैं वो देख लेते हैं। ओके चलो 2 मैसेजेस और ले लेती हूँ, अगर आ गए, नहीं तो निकालने पड़ेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एक तो पहले मैं आपको बता दूं, ये काफी हद तक मुझे जो यहाँ एनर्जीज इनके मैसेज हैं, ये काफी हद तक ये आपसे ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ओवरवेल्ड में हो रखे हैं। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। स्ट्रेस ने इनकी ऐसी की तैसी फेर रखी है, मेरा जो कहने का मतलब है, बाकी आप समझ जाइएगा कि स्ट्रेस की वजह से इनको पता नहीं किन किन चीजों का मुसीबत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ओवरवेल्ड हो रखे हैं। ठीक है, अनसेटिस्फाइड है। अनसेटिस्फाइड मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी मेरे व्यूअर सेटिस्फाइड वाली पिक हो रही थी बीच में, मैंने शायद ये वर्ड बोला भी था कि वो एनर्जी पिक हो रही है आपकी, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, भैया ये अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, होंगे, डेफिनेटली होंगे ना भैया अनसेटिस्फाइड। वो क्या कह रही है कि आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, मतलब जो सिचुएशन इनके हिसाब से नहीं चल रही है ना, तो ये सेटिस्फाई है। अगर जो सिचुएशन इनके हिसाब से चलेंगे तो भैया ये सेटिस्फाई है फिर। ठीक है ना, अब क्या है कि सेटिस्फाई इसलिए भी ना कि डिवाइन अपने हिसाब से चीजों को चला रहे, तो ये जो है ना ये अनसेटिस्फाइड है ये। ओके, क्योंकि इनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही है। हाँ, आगे ना असली बात पर, इररिप्लेसेबल। आप इन किसी और को आप जगह अगर ये आपकी देते हैं ना, वो इम्पॉसिबल है, ये यहाँ पे क्लियर है। ये खुद कह रहे हैं द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जिस तरीके से आपने इन्हें प्यार किया है, इनको कहते हैं ना रिस्पेक्ट, इनकी प्रॉब्लम्स को आपने अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉर्ट आउट किया है, कुछ भी है, जैसे भी आपके रिलेशनशिप रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी के साथ भी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। हमने, मेरे व्यूअर्स ने जैसे कह दिया हो कि हाँ जी सर आप शौक से हमें रिप्लेस कीजिएगा, अरे भाई थोड़ा दिमाग लगा लो है। चलो, दूसरी चीज मैंने कहा ना, था एम्परर की एनर्जी ईगो को दिखा रही थी, ईगोइस्टिक हो रखे हैं, मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो चीज हो मेरे कंट्रोल में रहे, तभी तो अनसेटिस्फाइड है। कंट्रोल में नहीं है ना, चीजें इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। ठीक है, मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। भाई जब गलत हो ही चुका है तो गलत को सही कहाँ से कर लोगे? या तो आप में इतनी कैपेबिलिटी हो ना कि आप पास्ट में घुस के पास्ट को ठीक कर दो और वापस आ जाओ। नहीं हो सकता ना, जो चीज निकल गई निकल गई। लेट गो की एनर्जी क्यों आई थी? ठीक है ना, यही चीज तो मैं अपने व्यूअर्स को भी कहती हूँ कि चीजों को लेट गो करो। जो चीज हो गया, उसको आप सुधार नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। ठीक है ना, कुम्हार भी जब एक मटका बना के उससे इतनी मेहनत करके उसको रखता है, उसको उसका प्रॉपर वो करता है, प्रोसेस करता है वो, अगर वो उसको तोड़ दे तो दोबारा थोड़ी ना वो उसी फॉर्म में आ जाएगा। ये चीज समझनी चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है। बट क्या कहें, जब सेंस ही नहीं है तो कॉमन सेंस क्या करेगी? ओ गॉड। तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए। ठीक है, लव मैसेजेस। अब आपके लिए पूरी लाइफ के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ गणेशा जी से।
गणेशा जी गाइडेंस दीजिए। ओके, देखिए पहली तो गाइडेंस है नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। सपने देखना तो बिल्कुल बंद मत कीजिए, देखते रहिए दिन रात। दिन में भी सपने देखिए, रात में भी सपने देखिए, अरे जब दिल करे तब सपने देखिए, दोपहर को भी सपने देखिए, क्योंकि यहाँ गणेश जी क्लियर ही आपको बोल रहे हैं कि सपने देखना बंद मत कीजिए। ओके, बट ये नहीं कि काम छोड़ के सपने देखने बैठ जाओ कुर्सी पे, ठीक है। सपने देखने हैं, छोड़ना नहीं है बस। हाँ, जो मर्जी हो जाए, सपने देखने छोड़ने नहीं है, पर काम भी करना है साथ के साथ। नेक्स्ट एनर्जी आपकी हो रही है कनेक्ट विद नेचर। यहाँ पे गणेशा जी आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि जब ज्यादा ही स्ट्रेस आपको होने लगे या आपको कुछ भी अच्छा ना फील होने लगे तो नेचर की तरफ अपना रुख कीजिए, ठीक है। प्लांट्स को देखिए, बर्ड्स को देखिए, पंछियों को देखिए, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। कहीं पार्क में निकल जाइए, कहीं खुली हवा में जाकर सांस लीजिए, नेचर से बातें कीजिए, तो काफी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो गणेशा जी आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं कि नेचर से कनेक्ट कीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है लेट योर लाइट शाइन। लेट योर शाइन तो इसलिए क्योंकि भाई जो इंस्पायरेशन वाली एनर्जी मेरे व्यूअर्स आपकी पिक को देखी ना, वो एनर्जी एक तरफा थी। अगर मैं उसकी दूसरी साइड देखूं तो वो एनर्जी थी आपकी स्पार्क की, ठीक है। लेट योर लाइट शाइन, अपने आप को स्पार्क चमका के रखिए। चमकाना इन द सेंस ये नहीं कि इतनी शाइन मार रहा है कि सामने वाले की आंखें ही धुंधले आ जाए, उसको दिखे ना बेचारे को कुछ, इतना शाइन नहीं करना, ठीक है। लेट योर लाइट शाइन, अपने यार ऑरा को शाइन होने दीजिए ना, अपनी दिखाइए कि हाँ हम में भी कोई टैलेंट है, ठीक है ना। अरे गणेश जी ने आपको कोई ना कोई टैलेंट तो दिया ही होगा ना डिवाइन ने, अरे तो उसका यूज करके स्पार्क कीजिए ना। अरे स्पार्किंग नहीं करनी है, शौक नहीं देना है किसी को, स्पार्क टेक्निक समझ गए होंगे, लेट योर लाइट शाइन्स। ओके, तो पहली तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। जी भर के सपने देखिए, खुली आंखों से देखिए, बंद आंखों से देखिए, वो आपकी इच्छा है जैसे देखना है। कनेक्ट विद नेचर, नेचर से तो जरूर जुड़िए भाई, नेचर से तो जुड़िए, ठीक है ना। अगर शौक गार्डनिंग का भी है तो गार्डनिंग भी कीजिए, गार्डनिंग का शौक पा लीजिए, सबसे अच्छी बात है। ठीक है। एंड लेट योर लाइट शाइन्स, जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए और स्पार्क हो जाइए, करंट नहीं मारना किसी को जाके, ठीक है। ओके, तो ये थी आज आपकी गाइडेंस गणेशा जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। कैसी लगी रीडिंग मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। नए मैसेजेस के साथ, नई गाइडेंस के साथ, देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और मेरा एक यही मैसेज आप लोगों से है कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। डिवाइन उनकी हर विश को फुलफिल करे, ठीक है। बस आपको अपनी इंटेंशन पॉजिटिव रखनी है, खुद को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। किसी के लिए गलत ना सुनना है, ना कहना है, ना सोचना है, ठीक है। जिसको जो करना है करने दीजिए, वो उसके अपनी है, अपना एक दायरा है, ठीक है। खुद भी लिमिट में रहिए और दूसरों को भी लिमिट में रखिए, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय श्री राम।